येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरयेत्। नस्तप्रयासु अवधेषु नस्तप्रयासु अवधेषु नित्यं भगवतः सेवया नित्यं भगवतः सेवाय भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रीमद् भगवद गीता की। This is Srimad Bhagavad Gita, chapter 9, the most confidential knowledge, and text number 22. Anena Shintayanto Mam Je Janha Payupachate Tesam Nitabhyuktanam Yogakesmam Bhavamiham Yogakesmam Bhavamiham. Krishna. The Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Krishna, said to Arjuna, but those who worship me in my transcendental form with love and devotion, I will carry what they lack and I will preserve what they have. हरे कृष्णा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बता रहा है, जो व्यक्ति जो भगवान का इस दिव्य रूप में, ट्रांसेंडेंटल फॉर्म, इस दिव्य रूप में निरंतर भाव से, मतलब भक्ति प्रेम के साथ जो सेवा पूजा करते हैं, तो उन लोगों का जो चीज़ के जरूरी भगवान सब देंगे, पूरा करेंगे। और इन चीज़ों का देने के बाद इन चीज़ों का रक्षा भी करेंगे। ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में प्रतिज्ञा की थी। तो हम लोग भगवान का, ये तो भगवद गीता का जो वाणी भगवान का डायरेक्ट मुख्य वाणी है, श्री मुख से सब उत्पत्ति हुआ है। तो इसलिए हम लोग कम से कम उसका ये वचन हम लोग विश्वास करना चाहिए। तो उसका भक्ति सेवा कराने के लिए भगवान खुद गोलोक धाम से इस मनुष्य रूप में आया था। भगवान मनुष्य रूप में आने का दो कारण श्रीमद् भागवतम में बता रहा है। एक नंबर 1, जो हम लोगों ने भगवान को
भगवान आने से पहले हाँ, हम लोगों ने भगवान को निराकार समझता है। तो इसीलिए इस मिसअंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंडिंग में लाने के लिए भगवान खुद ही गोलोक धाम से आ गया। नंबर 2 पॉइंट, तो उसका इस दिव्य रूप में हम लोग आसानी से भक्ति सेवा कर सकते हैं। भक्ति सेवा निराकार रूप से नहीं हो सकता, रूप में नहीं हो सकता। तो निराकार तो सिर्फ ज्ञान द्वारा कोई पास कर सकता है, लेकिन भक्ति सेवा उसको मतलब बहुत तरीका का भक्ति सेवा है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम। देयर आर 9 devotional processes for satisfying the Lord। भगवान को संतुष्ट देने के लिए हम लोग मतलब बहुत तरीका का भक्ति सेवा हम लोग कर सकते हैं। इस मौका देने के लिए भगवान खुद ही मनुष्य रूप में आया था। तो इसलिए तो इस श्लोक में उसको पूजा सेवा करना, उसको सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। हम लोग क्या है, हम लोगों का बहुत बच्चे से लेकर हम लोग का बहुत इरादा, तो हम मैट्रिक पास करने के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, एक नौकरी मिलने के बाद, एक ऐसा घर बनाने के बाद तो खुश होगा, संतुष्ट होगा। लेकिन ये सब पूरा होने के बावजूद भी हम लोग संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों का जो रिमोट कंट्रोल, हम लोग तो एक मशीन जैसा है। रिमोट कंट्रोल भगवान के हाथ में है। तो इसीलिए गौरांग महाप्रभु बोलता था, बता रहा था, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। तो हम लोगों का असली कर्तव्य है भगवान श्री कृष्ण का सेवा करना। तो इसलिए उसको सेवा करने से सब कुछ मिले, क्योंकि वो सब कुछ दे सकते हैं, उसके पास सब कुछ भी है। तो इसलिए उसका सेवा करने से क्या क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, इसके बारे में हम छोटा से एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक समय आदिकाल में, प्राचीन काल में, श्रीधर स्वामी नाम का एक ब्राह्मण था। उसने भी एक दिन भगवद गीता पाठ किया। तो उसमें पाठ इस नवम अध्याय का इस 22 नंबर श्लोक, इस श्लोक ही वो मतलब पाठ किया था। और जो व्यक्ति मुझे निरंतर भाव से भक्ति प्रेम के साथ सेवा करेगा, उसका जो चीज़ का जरूरी मैं दे दूंगा और इन चीज़ों का रक्षा करूंगा। तो ये श्लोक पढ़ते पढ़ते थोड़ा उसका मन में एक मतलब संकोच आया, संदेह। क्या है कि उसने सोचा, मैंने सिर्फ भगवान को सेवा करने से तो मेरा इतना जरूरी चीज़, संसारी जीवन में तो बहुत चीज़ का जरूरी होता है ना। तो उसने सोचने लगा, तो भगवान का सिर्फ सेवा करने से इतना सब कुछ चीज़, जरूरी चीज़ कैसे आएगा। थोड़ा संकोच मन में आ गया। तो फिर उसने इस श्लोक के नीचे में
अंडरलाइन किया, एक लाल काली वाला कलम ने एक लाइन खींच के रखा, तो गीता बन गया। तो थोड़े ही समय बाद उसका माताजी ब्राह्मणी ने बोला, हे ठाकुर, ओ ठाकुर, तो आज तो हमारा घर में दाल सब्जी चावल बहुत कम हो गया, तो आप कृपा करके बाजार में जाके थोड़ा खरीद के लाइए। तो उसने हाँ हाँ बोल के बड़ा बड़ा 2 बैग लेके बाजार में गया था। लेकिन रास्ते में अचानक से बहुत बड़ा तूफान, बारिश के साथ तूफान है। तो उसने जल्द से जल्द बाजार पहुंचने का प्रयत्न किया, और थोड़ी बात पहुंच गया। तो लेकिन बाजार में वो कोई आदमी नहीं मिला, जो बिकने वाला और खरीदने वाला, ये सब चला गया। तो उसमें दोनों ही बैग खाली पकड़ के घर में वापस आया। तो घर में पहुंचने का लगभग कुछ मिनट पहले तो उसका घर में क्या हुआ, तो 2 बेटे, एक काला और एक सफेद, लगभग 10-11 साल का होगा, ऐसे ही 2 बेटे ने जो क्या बोलता है, जो बाहर में जो टुकड़ी दोनों 2 टुकड़ी लेकर तो दाल सब्जी चावल भर्ती से लेकर घर में पहुंच गया। तो बुलाने लगा, ओ ठाकुरानी, ओ ठाकुरानी। तो ठाकुरानी ने पूछा, क्या है? तो बोला, ठाकुरानी ये सब चीज तो ठाकुर ने बाजार से खरीद के हम लोगों को पहुंचाने के लिए बोला। तो ठाकुरानी तो कुछ नहीं समझता, तो उसने बोला, अच्छा ठीक है, तो थोड़ा हम लोग तो बारिंदा में उठा के। तो दोनों बेटे ने बेटे और टुकड़ी उठा के रख दिया। तो बीच में अचानक से तो ठाकुरानी ने एक चीज देखा, जो कालो वाला जो बेटा, काला बेटा, उसका मतलब पेट में एक लाल दाग चिन्ह, एक लाल चिन्ह देखा। उसने पूछा, तो ये दाग कैसे पड़ गया, इतना खतरनाक दाग कैसे पड़ गया, चिन्ह कैसे पड़ गया? तो उसने कहा, तो ये तो ठाकुर ने मार दिया। ऐसा ही बोल के वो दोनों चला गया। तो कुछ मिनट बाद ठाकुर पहुंच गया। तो पहुंचते ही उसको मिसेस को बोला, तो आप भी जानते होंगे, तो मैं तो कुछ नहीं लेके आया, क्योंकि जो बारिश तूफान आप जानते होंगे, तो ऐसे ही नहीं, बाजार में कोई नहीं मिला। तो वो बहुत सरप्राइज हो गया। उसने कहा, हे ठाकुर, तो कुछ समय पहले, कुछ मिनट पहले 2 बेटे यहाँ आया था, तो देखो वो 4 टुकड़ी इधर साग सब्जी दाल चावल बढ़ती हुआ ऐसा 4 टुकड़ी रख के गया था। तो उन लोगों ने बोला, तो ठाकुर ने ये सब बाजार से खरीद के
दिया था। तो ठाकुर को बहुत और ज़्यादा चमत्कार हो गया, सरप्राइज हो गया और सोचने लगा तो यह क्या भगवान के कैसी लीला है। तो बीच में और फिर ठाकुरानी बोला, ठाकुर आपने जो काला बेटे का मतलब पेट में इतना इतना क्यों मरा, तो लाल चिन्ह भर गया। तो ये सुनते ही और ठाकुर और ज़्यादा और चमत्कार हो गया, सरप्राइज हो गया। तो सोचने लगा तो कि मैंने आज क्या अपराध कर दिया भगवान को। तो उसका एक ख्याल आया, तो भाई सुबह में भगवद गीता पाठ किया था। तो उसने खोल के देखा तो श्लोक मिल गया। हे अर्जुन, जो व्यक्ति निरंतर भाव से भक्ति प्रेम के साथ मुझे सेवा करते हैं, उन लोगों का जो चीज़ का जरूरी मैं सब दूंगा और इन चीज़ों का रक्षा भी करेंगे। तो इस श्लोक का जो नीचे में उसने संकोच के साथ, संदेह के साथ जो चिन्ह रखा लाल कालिका, तो उसने भगवान का पेट में मतलब चिन्ह पड़ गया। भगवान का तो उसने रो रो के भगवान को प्रार्थना किया, हे भगवान, आपने इतना सुंदर कथा, इतना सुंदर मतलब भगवद गीता में बोला, लेकिन मैं इतना अधम और मूर्ख आपके शिष्य, मैं ये मतलब यकीन नहीं कर सका, इसलिए मुझे कृपा करके मुझे माफ कर दो। तो इसीलिए भगवान को तो सब कुछ उसके पास है, धन संपत्ति जो चीज भगवान के पास है। तो कम से कम हम लोग ये तो हम लोग मतलब विश्वास होना चाहिए। तो भगवान, अगर हम लोग एक मंत्री को सेवा करें तो जरूर पैसा मिलेंगे, कुछ पावर भी मिलेगी, ठीक है कि नहीं। तो इतना फर्क है कि भगवान देख नहीं सकता, मंत्री तो बातचीत कर सकता है, यही फर्क है ना। लेकिन भगवान है, हमारा हृदय में भी भगवान विराजमान है। अगर मैंने यहाँ बन के भैया भाभी के इधर से मैं कुछ लेना, अगर आप लोगों को नहीं बताने से, नहीं बता के मैं कुछ लेना चाहता हूँ, तो मेरा मन में कुछ फीलिंग आ जाएगा, दंग दंग मतलब फीलिंग आएगा। चलो, इसका मतलब क्या है, भगवान ये उसने बताया तुम जो सोच रही हो वो सच नहीं, इसीलिए वो वही मतलब ख्याल स्वरूप हो। तो इसीलिए हमेशा भगवान हम लोगों को गाइड कर रहा है। भगवान परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवद गीता में भगवान का कहना है, जो वो जुग जुग में वो अवतार करते ही रहेगा, मनुष्य के रूप में, नरसिंह के रूप में, पशु के रूप में। तो वो हम लोगों को इस मतलब उस तक जाने का रास्ता बताने के लिए जो असुर आदमी, असुर
उन लोगों को सजा देने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए वो जरूर आएगी। श्रीमद् भागवत में बोला अभी भी इस कलियुग में कल की अवतार होगी। श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद में है कल की अवतार, उसका नाम कल की होगा। तो जगह का नाम संभल ग्राम, संभल गांव, उसका पिताजी का नाम कृष्ण रसा लिखे, बुद्ध अवतार लिखे, राम अवतार, सब अवतार भगवत श्रीमद् भागवत में सब लिखा हुआ है। तो इसीलिए कम से कम हम लोग जीवन में खुश मिलने के लिए, तो अंत में भगवान के पास जाने के लिए, तो हमारा इरादा पूरा करने के लिए, तो हम लोग कम से कम उसका तो सेवा करना ही चाहिए, क्योंकि वो सुप्रीम कंट्रोलर है। तो इसलिए हर स्थिति में हम लोग उसका इवन सुबह 5 मिनट 10 मिनट, शाम को 5 मिनट 10 मिनट होने से सेवा, एक उसका ऐसा मूर्ति तो बहुत फर्स्ट क्लास है, लेकिन फोटो होने से भी कम से कम उसका सेवा करना जरूरी है, क्योंकि जीव का धर्म होता है भगवान की सेवा करना, क्योंकि हम लोग उसका नित्य दास है, नित्य दास, इटर्नल सर्विटर। तो भगवान ने इस युग में भी आज से 550 ईयर्स, लगभग 500 साल पहले भगवान खुद ही गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतार किया। आप लोग जानते होंगे गौरांग महाप्रभु एक्चुअली ही वाज कृष्ण हिमसेल्फ, तो भगवान श्री कृष्ण ही है। तो उसने उसके शिष्य राय रामानंद से उसने राधा कृष्ण का फॉर्म दिखा दिया। और जगाई मधाई तो आप जरूर जानते होंगे, जगाई मधाई। तो जगाई मधाई को समझाने के लिए एक दिन महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को भेजा, तो हरे कृष्ण बोलो, नित्यानंद प्रभु जाके हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण बोलो। तो एक दिन भगा दिया, और नेक्स्ट दिन में वो दोनों ने नित्यानंद प्रभु को माथे में पाथर मार के तो खून निकल गया। तो महाप्रभु ने ये बात सुनकर ही तुरंत चला गया, तो उसने सुदर्शन चक्र तो मतलब तुरंत सुदर्शन चक्र आ गया। तो ये देखने के बाद नित्यानंद प्रभु ने प्रार्थना किया, हे प्रभु, आप तो इस युग में ध्वंस करने के लिए नहीं आया, आप तो भक्ति प्रेम देने के लिए आए हैं, इसलिए आपका ये दोनों ही दास कृपा करके माफ कर दीजिए। तो सुदर्शन चक्र देखने से जगाई मधाई महाप्रभु के चरण में पड़ गया। तो महाप्रभु ने एक्चुअली सुदर्शन चक्र दिखा दिया सिर्फ उन दोनों के लिए नहीं, तो हम लोगों को वही कृष्ण, एग्जैक्टली कृष्ण है बताने के लिए एक्चुअली सुदर्शन चक्र दिखा दिया। इसीलिए हम लोग कृष्ण भगवान है सिर्फ महाप्रभु के मुंह से हम लोग जान सकते हैं। पहला महाप्रभु ही वो परम गुरु भी है और कृष्ण भी है इस कलयुग का। महाप्रभु से तो सोई गोसाई तो भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे से परंपरा में आ गया लाइन में सब। लेकिन पहला
गुरु और स्वयं कृष्ण गौरांग महाप्रभु है। ये दूसरा एक भागवतम श्लोक में है, ये मैं थोड़ा अपने मोबाइल में है, भागवतम तो नहीं लिया, भागवतम बहुत किताब है ना, 18 वॉल्यूम्स है, 18 बुक्स। तो इसलिए और स्वयं कृष्ण ही है। तो उसने बोला हरिर नाम केवलम कलो नास्ते गति रहना था। इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के बिना मुक्ति पाने का कोई रास्ता नहीं। ऐसे जो हरे कृष्ण, कृष्ण का नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आपका नाम तो आपका नाम सपोज एक राम शाम बोलने से वो जरूर जी हाँ हाँ उत्तर जरूर देंगे। तो फिर उसका नाम और उस वो मन स्वयं उसके बीच कोई अंतर नहीं है। तो भगवान तो हमेशा हर जगह में भी है, उपस्थित है। इसलिए हरे कृष्ण, कृष्ण का नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण के गुण और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण का जो कथा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बता रहे वो हमेशा 4 चीजों में है, वो हमेशा। नंबर 1 उसका रूप, नंबर 2 उसका नाम हरे कृष्ण, नंबर 3 उसका जो जगह में उसका गुण गा रहा है उधर भी, नंबर 4 उसका मतलब कहानी, उसका उपदेश, ये 4 चीज। इसीलिए हम लोग भगवान को फुल संपूर्ण संतुष्ट देने के लिए इस 4 चीजों का हम लोग मतलब यूज करना चाहिए। तो इसमें तो हम लोग जो उसका थोड़ा सेवा करने से हर इच्छा पूरा होगी, पूरा कर सकेंगे। श्रीमद् भागवत में बोला न सदेति मम जोगो न शंखम धर्मो तप न सदयस तपस्त्यागो तथा भक्तिर मूर्तिता। तो ये प्रियो, तो जो व्यक्ति मुझे संपूर्ण भक्ति प्रेम के साथ सेवा करेंगे तो मैं स्वयं खुद श्री कृष्ण खुद मैं स्वयं उसे दे दूंगा। वो इतना संतुष्ट है वो खुद दे देंगे। तो इसलिए तो धीरे धीरे हम लोग भक्ति सेवा शुरू करेंगे और कैसे उसको संतुष्ट करना है वो तो हम लोग जानना चाहिए। तो इसलिए भगवद गीता में 4 नंबर अध्याय ज्ञान योग का 33 टेक्स्ट 33 तो टेक्स्ट में बोला तद्विधि प्रणिप्रतेन परिपस्तेन सवया उपदेक्षांति ज्ञान तत्त्वदर्शिनः। हे अर्जुन, मेरा तत्व ज्ञान जानने के लिए, एक्चुअली मुझे जानने के लिए सबसे पहले एक ऐसा बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर मतलब आध्यात्मिक एक गुरु से मतलब मदद लेना पड़ता है। उसको सेवा करना, उसे नम्रता भाव से पूछना, ये सब जरूरी है। तो ऐसा मतलब सेल्फ रिलाइज पर्सन मतलब जो आत्मा ज्ञान जो जानना, ऐसा व्यक्ति तुमको ये सब बता सकेंगे। ऐसे ही बोलो। तो इसीलिए तो गुरु के बिना तो भगवान को जानना इस युग के लिए असंभव है। तो हम लोग संसार का जो चीज़, तो हम लोग कुछ चीज़ जानने के लिए
जानने के लिए भी एक गुरु का जरूरी है। तो भगवान को जानने के लिए इस धाम को छोड़कर गोलोक धाम में जाने के लिए तो जरूर इतना जरूरी है। तो एक आदमी दारू पीने से भी वो साइंटिस्ट बन सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है, क्योंकि भक्त नहीं बन सकता। तो भक्त बनने में इतना नम्रता होना चाहिए और उसका मतलब अहंकार नील होना चाहिए और उसके इंद्रिय कंट्रोल करना चाहिए। ये सब जरूरी एक साइंटिस्ट का नहीं लगता। वो अहंकार होने से भी अहंकार है और मतलब सिगरेट पीने से भी, दारू पीने से भी वो साइंटिस्ट बन सकता है। कुछ परिश्रम करके उसका अगर बुद्धि है तो साइंटिस्ट बन सकता है, किंतु शुद्ध भक्त नहीं। तो इसीलिए हम लोग कम से कम जो हरे कृष्ण महामंत्र जो इस कलयुग में चैतन्य चरितामृत में ऐसा लिखा, महाप्रभु ने ऐसा बोला, तो कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतारा, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतारा। तो इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण उसके नाम पे अवतार किया। इसलिए अभी पृथ्वी में कोटि आदमी हरे कृष्ण कर रहे हैं। सबसे पहले जो इंडिया का एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इन द ईयर 1965 में वो अमेरिका में गया था इस कृष्ण का नाम प्रचार करने के लिए। सो विदिन 12 ईयर्स 12 बरस के अंदर उसने पृथ्वी में 14 बार 14 टाइम्स ट्रेवल किया और कृष्ण का नाम प्रचार किया। तो वो प्रभुपादा उसने अमेरिका में प्रचार करने का समय जो मेरा गुरुदेव भक्ति स्वरूपा दामोदर स्वामी श्रीपाद महाराज, वो उस समय अमेरिका का जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी अमेरिका का, तो इस यूनिवर्सिटी में वो रिसर्च किया था। तो इम्फाल के मणिपुर तो इंडिया से तो इंडिया का सब मतलब समस्त MSc इंटरव्यू देने के बाद उसने फास्ट इंडिया ने भेज दिया। तो वो रिसर्च करने के समय भगवान का एक्चुअली बाय द इनकंसीवेबल अरेंजमेंट ऑफ कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण का जो अरेंजमेंट हम लोग तो पता ही नहीं चलेगा, वो तो इवन ब्रह्मा से भी नहीं पता चलता, तो हम लोग क्या पता चलेगा। तो अचानक से जो हमारा गुरुदेव का उसका माँ एक्सपायर्ड बोल के एक टेलीग्राम पहुंचा अमेरिका में। तो उसका तो मन ऐसा डिस्टर्ब हो गया, तो बहुत दुख मिला। जो प्रभुपाद का मिलने का जो भगवान ने अरेंज किया, तो उसके एक दोस्त है डॉक्टर राव, वो भी इंडियन है, वो भी साइंटिस्ट है। तो उसने बोला थौदाम दामोदर, तो हमारे गुरुदेव का नाम सिंपल नाम थौदाम दामोदर है, तो तुम चलो इंडिया का एक स्वामी जी है यहाँ, तो उसके साथ थोड़ी समय बातचीत करेंगे तो जरूर तुम शांति मिलेगी। तो उसने पहले मेरा गुरुजी तो साइंटिस्ट है ना, वो नहीं माना, लेकिन तो भगवान का तो इच्छा है मिलाने के लिए। तो उसका दोस्त जो डॉक्टर राव है ना, उसने बोला थौदाम दामोदर, तुम अगर कल के अंदर प्रभुपाद को मिलने के लिए तुम नहीं गया
तो हमारा दोनों का फ्रेंडशिप हमेशा के लिए मैं छोड़ दूंगा। तो मेरा गुरुदेव, हाँ, तो उसका मतलब, हाँ, दोस्त का जो बात है, हाँ, सीरियस बात, तो वो लेकर हो गया। तो प्रभुपाद के साथ मिला, तो जस्ट, हाँ, प्रभुपाद के मिलने के समय मेरा गुरुजी के मुंह से ऐसा वर्ड निकला, हियर इज माई स्पिरिचुअल फादर, मेरा आत्मा का पिता यहाँ है, इधर है। तो सर में पड़ गया। तो उस समय से वो सब कुछ सो के तो प्रभुपाद के साथ, हाँ, तो वो मतलब इस पृथ्वी में और विज्ञान द्वारा, हाँ, वो तो साइंटिस्ट है। तो प्रभुपाद ने भी वो पृथ्वी में कृष्ण भावना प्रसार करने के समय उसके मन में एक चीज आया, अभी तो विज्ञान का युग है, समय है, इसीलिए कुछ आदमी ऐसे ही है जो डायरेक्टली भगवद गीता पाठ सुनना नहीं चाहता। जो बहुत लोग हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर और माने साइंस, जो साइंस स्टूडेंट, हाँ, वो लोग भगवान से मतलब ज़्यादा उसका लाइन में ज़्यादा विश्वास करता है। तो उसको समझाने के लिए विज्ञान चाहिए, साइंस चाहिए। सपोज व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है। तो वो लोग लाइफ, हाँ, तो लाइफ को मतलब आत्मा को, हाँ, वो लोग, हाँ, प्रोड्यूस करने के लिए वो लोग, हाँ, बहुत सा केमिकल मिक्स करके, हाँ, बहुत नमूना, बहुत तरीका का नियम लगाने के बावजूद भी वो लोग मतलब आत्मा प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसीलिए वो लोग, हाँ, सरेंडर करना पड़ा। तो एक है, ऐसा है, हाँ, तो एक भगवान है, उसका नाम हम लोग नहीं जानता, लेकिन एक कंट्रोलर है। तो ऐसे ही थोड़ा प्रभुपाद का मन में भी एक वैज्ञानिक का जरूरी है इस युग में प्रचार करने के लिए, डायरेक्ट प्रचार और इनडायरेक्ट प्रचार। हाँ, तो स्कूल कॉलेज में जाके, यूनिवर्सिटी में जाके, उधर में तो भगवान का डायरेक्ट कथा बोलने से नहीं चलेगा। विज्ञान, हाँ, तो हाउ टू कंट्रोल माइंड, हाउ टू अचीव परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस, हाउ टू डेवलप आवर इंटेलिजेंस, हाँ, तो इसी तरह तो व्हाट इज द स्पिरिट सोल, आत्मा क्या है, तो परमात्मा क्या है। तो उसी तरह लॉजिकली एंड साइंटिफिकली उन लोगों को बताना चाहिए। नहीं तो ये भगवान है, अब पूजा करो बोलने से नहीं चलेगा। क्योंकि मेरा गुरुजी को प्रभुपाद ने ईरान में भेजा, इराक में भेजा, इंडोनेशिया में, और संन्यास ग्रहण करने के बाद भी वो सूट टाइप लगा के भेजा कि हम लोग इस तरह डायरेक्टली, हाँ, मुस्लिम कंट्री में नहीं घुस सकेगा। अभी भी हर जगह में नहीं। पहला रसिया में प्रचार करने में जो कुछ भक्त, हाँ, जो मतलब जेल पड़ गया, जेल जाना पड़ा। तो उसी तरह अभी तो थोड़ा आसान हो गया। तो इसीलिए मेरा जिंदगी साइंस द्वारा पृथ्वी में प्रचार किया। तो साइंस एंड रिलीजन, विज्ञान और धर्म के बीच क्या है। तो साइंटिस्ट लोग, उन लोग भी, हाँ, मतलब सोचना चाहिए, खोजना चाहिए। जो आइंस्टाइन, द फादर ऑफ साइंस, आइंस्टाइन ने बोला, साइंस विदाउट रिलीजन इज ब्लाइंड, रिलीजन विदाउट साइंस इज लेम। धर्म भी विज्ञान के बिना ब्लाइंड, मतलब अंधा। तो विज्ञान भी धर्म के बिना लेम मतलब लेंगरा,
नहीं, तो उसी तरह है। तो इसीलिए तो इस युग में तो ऐसा ही है, डायरेक्ट प्रचार इंdirect। हम लोग तो सब कृष्ण के भक्त है, तो आप गीता पाठ करेंगे तो मैं जरूर सुनने को तैयार है। तो ये तो बहुत सरल है, लेकिन बहुत लोग हैं कृष्ण को विश्वास नहीं करते। उन लोगों से तो हम लोग डायरेक्ट कृष्ण बोल के, हम लोग कभी कभी स्कूल यूनिवर्सिटी में जाने के समय हरे कृष्ण भी नहीं बोल सकता, ईश्वर बोल सकता है, गॉड बोल सकता है, क्योंकि कॉलेज में तो बहुत सारा संप्रदाय का मतलब जाति है, मुस्लिम भी है, सब कुछ है। तो उसी तरह तो प्रचार करने का बहुत तरीका है। तो प्रभुपाद ने मेरा गुरुजी को भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बनाया। भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट मतलब इस्कॉन का एक ब्रांच है जो विज्ञान द्वारा प्रचार करने का एक संस्था है, इसका डायरेक्टर बनाया। तो इसलिए हम लोग इधर भगवान का कृपा और गुरुदेव की कृपा से ही हम लोग इधर बैठ के एक साथ भजन कीर्तन सब कुछ कर रहे हैं। तो गुरु का मतलब ऋण तो हम जीवन, इस जीवन में नहीं, हर जीवन में भी नहीं चुका। तो इसलिए सबसे सरल उपाय इस युग में, तो शास्त्र में जो आपका जो भाभी ने सुबह में बोला, जो अनिरुद्ध आचार्य का एक नाम, अनिरुद्ध आचार्य, हाँ, तो उन लोगों ने बोला जो हरे कृष्णा नाम जप करने से सब मिलेगा। क्योंकि इस कलयुग में जो शास्त्र में लिखा है, सत्य युग में जो ध्यान करके जो फल मिला, त्रेता युग में यज्ञ करने से मिला, द्वापर युग में पूजा करने से मिला, इस कलयुग में शिव हरे कृष्ण बोलने से सब कुछ मिलता है। तो इसके बारे में गौरांग महाप्रभु और प्रकाश नंद सरस्वती के बीच में एक मतलब शॉर्ट कहानी है। प्रकाश नंद सरस्वती उस समय का बहुत विख्यात फेमस स्कॉलर है, पंडित है। तो एक दिन महाप्रभु के साथ वो मतलब बातचीत किया था। तो उसने महाप्रभु से पूछा, महाप्रभु का पहला नाम निमाई था, हम तो कहते होंगे, ये निमाई तो अब सन्यासी होके तो हमेशा हरे कृष्ण करके रह गया, अब क्यों नहीं वेद वेदांत भगवत अब तो पार भी नहीं किया, हमेशा हरे कृष्ण बोल के एक सेंटिमेंटल आदमी के तरह रहता है, क्यों? तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, ये प्रकाश नंद सरस्वती, मेरा गुरुजी ने बोला हम इतना मूर्ख है, वही शास्त्र पढ़ने के बाद मैं समझ नहीं सका, शास्त्र पढ़ने से मैं अर्थ समझ नहीं सका, इसीलिए मेरा गुरुजी ने बोला तुम सिर्फ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे जब करो सब कुछ मिल जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। इसीलिए मेरा गुरुदेव का उपदेश अनुसार मैंने हमेशा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन किया, जप किया। तो उसने हमेशा, उसने कभी कभी मुझे रोना आता है, तो कभी कभी हम डांस करता है, तो कभी कभी हास्य आता है। लास्ट अंत में महाप्रभु ने बोला, हे प्रकाश नंद सरस्वती, जो ज्ञान त्याग तपस्या दान एक पुण्य फल मिलने वाला जो 4 चीज, ज्ञान दान त्याग और तपस्या,
ये इस 4 चीजों ने जो टोटल फल मिलता है, टोटल जो फल इन 4 चीजों ने मिलेगा, वही फल, टोटल फल जो व्यक्ति हरे कृष्णा जब कर रहा है उसने सब कुछ मिलेगा। महाप्रभु ने ऐसा ही बोला। तो इसलिए ठीक है, हम लोग कल तो सुबह थोड़ा सुबह जाना पड़ता है, इसलिए आज के लिए इधर, इसके बाद हम लोग कुछ भी संग करेंगे। तो ये बोल के नहीं, आज के लिए इधर।